अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बज्जो। एक ना एक दिन तो बुराई सामने आ ही जाती है। और सबा ने जो काम शुरू किया हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को उसका पता ही ना चले। और जब मुसरत उस घर में मौजूद हो तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबा इतने बड़े बड़े कांड कर जाए। अब सबा जिसने की ज्वेलरी छुपाई और उसका इल्ज़ाम मुसरत पर लगा दिया था कि मुसरत को इस घर से निकाल सके। जवाद ने भी काफ़ी बातें सुनाई। अब तो मुसरत ने भी कहा कि मुझे आप लोगों को एक शो दिखाना है, चलो एक शो देखते हैं। बस आप लोग ये शो देखो और उसके बाद मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो जब मुसरत टीवी ऑन करती है तो सब दंग ही रह जाते हैं, क्योंकि बुशरा के कमरे से ज्वेलरी सबा ने ली और बाद में उसको बज्जो यानी कि मुसरत के कमरे में रख दिया। अब मुसरत ने सारी वीडियो बनाई और वो वीडियो सबके सामने चला दी। सबा तो अपनी ही वीडियो देखकर बहुत ही हैरत में आ गई, जिस पर मुसरत ने बोला, सिर्फ ये नहीं, एक और शो दिखाती हूँ। दुर्दाना, तुमसे जो पासपोर्ट फटे थे ना, वो तुमने नहीं फाड़े थे, वो भी सबा मम्मी ने ही किया था। तो चलो वो शो भी देखते हैं। तो फिर बच्चों ने वो शो भी ऑन कर दिया। जब सबा ने सारे पासपोर्ट फाड़े और पासपोर्ट फाड़ कर उसी के ड्रॉ में रख दिए दुर्दाना के, सारा इल्ज़ाम दुर्दाना पर आ गया। और साथ ये भी कह दिया कि ये इसलिए कर रही हूँ कि बुशरा और जवाद हनीमून पर न जा सके। रुके रुके रुके, ये सब यहाँ तक नहीं है, एक और भांडा फूट ही गया सबा का। सबा ने अहमद को जिस दोस्त के घर ठहराया था वो दोस्त भी आ जाती है और कहती है कि अब अहमद कैसा है। सब उस दोस्त को देखते हैं तो कह देती है कि वो जिस दिन बुशरा और फवाद की शादी थी ना, उस दिन सबा मेरे पास आई थी अहमद को लेकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। अहमद सारी रात मेरे पास रहा और सुबह मुझसे सबा उसको ले गई। अब तो सारे सबा को बहुत ही सवालिया नज़रों से देख रहे हैं कि ये सबा ने किया क्या। मतलब अपनी बहुओं को गिराने के लिए इस हद तक गिर गई और ये भी ख्याल नहीं किया कि कर क्या रही है, और एक दिन अगर ये बात सबके सामने आएगी तो क्या होगा। अब सबा ने तो खुद को प्रॉपर रूम में बंद ही कर लिया। बुशरा यही कह रही है फवाद से कि सबा आंटी ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है, वो तो किसी से बात ही नहीं कर रही और ना ही बाहर निकल रही हैं। अब फवाद ने कह दिया कि वो जो कुछ कर रही हैं आप उन्हें करने दो, आप उनके मामले में मत बोलो। अगर वो रूम में बंद है तो उन्हें रूम में ही रहने दो, कोई भी उनको वहाँ से बाहर निकलने के लिए जिद नहीं करेगा। और सबा यहाँ पर सोच रही है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मुसरत ने उसके साथ इतना बुरा कर दिया, मतलब कि सबा की सच्चाई ही सबके सामने ले आया। अब तो जवाद, जो कि सबा से बहुत मोहब्बत करता है, उसे भी पता चल गया कि सबा क्या चीज़ है। वो उसका घर बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हर वक्त दुर्दाना पर इल्ज़ाम लगाती है और दुर्दाना को जवाद की नज़रों में बुरा साबित करती है। तो चलो देखते हैं कि आगे सबा और कौन से गुल खिलाती है। ये सब देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।